दोस्तों, हम सब का ताल्लुक उस जनरेशन से है जो मुख्तलिफ सुपर हीरोज़ की मूवीज़ देख के जवान हुई है और किसी न किसी सुपर हीरो को ज़रूर एडमायर करती है। मगर आज हम आपको रियल लाइफ हीरोज़ से मिलवाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है उन 4 नन्हे हीरोज़ की जिन्होंने 40 दिन तक अमेज़न के खतरनाक तरीन जंगलों में तमाम मुश्किलात के बावजूद सर्वाइव किया और हमारी जनरेशन को हिम्मत और हौसले की एक नई कहानी दी। इन बच्चों ने ऐसा क्या किया कि भूख और प्यास का मुकाबला करने के साथ साथ खतरनाक तरीन जानवरों का मुकाबला करके भी ये 40 दिन तक जिंदा रहे। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1 मई 2023 को, जब कोलंबो की एक डोमेस्टिक फ्लाइट अमेज़न के जंगलों में गिर के तबाह हो जाती है। दोस्तों, अमेज़न के जंगलात इस कदर घने हैं कि वहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत मुश्किल से पहुँचती है और इसके साथ साथ ये जंगल खतरनाक तरीन दरिंदों से भी भरे पड़े हैं। दरिंदों के बाद इन जंगलों में अगला बहुत बड़ा खतरा खतरनाक जंगजुओं का है। तो इन मुश्किलात में कौन सोच सकता है कि 4 नन्हे बच्चे, जिनमें एक की उम्र 13 साल, दूसरे की उम्र 9 साल, तीसरे की उम्र 6 साल और चौथे की उम्र सिर्फ 1 साल हो, और वो अपनी माँ की मौत के सदमे से भी गुजर रहे हों, इस कदर मुश्किल हालात में सरवाइव कर जाएंगे। ये इस कदर गैर मुतवक्को था कि कोलंबियन आर्मी जो इन बच्चों की तलाश में थी, जब इन बच्चों तक पहुंची तो इसके रेडियोस मेरेकल 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 की सदाओं से गूंज उठे। मगर दोस्तों, ये कहानी पूरी सुनने पर आपको ये मालूम होगा कि ये सिर्फ मौजज़ा नहीं, बल्कि इसके पीछे कई सालों की मेहनत और ट्रेनिंग मौजूद है। दोस्तों, इन चारों बच्चों का ताल्लुक कोलंबिया के इंडिजिनस ट्राइब वुई तोतो से है। ये कबीला कदीम इंसानी तौर तरीकों पर अपनी जिंदगी गुजारता है, मगर अपने बच्चों को सर्वाइवल टैक्टिक्स यानी कि अपने बचाव के तरीके जरूर सिखाता है। यही वजह है कि ये चारों बच्चे शायद इस वक्त कुराए अर्ज पर इन तमाम मुश्किल हालात के लिए सबसे ज्यादा ट्रेंड लोग थे। ये बच्चे जानते थे कि इस जंगल में मौजूद किन फलों को खाकर ये जिंदा रहेंगे और किन फलों के खाने पर इनकी मौत वाक़ई हो सकती है। और दोस्तों, यही खाए हुए फल दरअसल रेस्क्यू टीम्स के लिए रहनुमाई का काम भी करते रहे। जब भी रेस्क्यू टीम की उम्मीदें मांद पड़ने लगती तो इन बच्चों का इस्तेमाल किया हुआ कोई ना कोई फल या कोई ना कोई औजार इस टीम के लिए रहनुमा साबित होता। यही वजह है कि 40 दिन गुजर जाने के बावजूद कोलंबियन गवर्नमेंट और रेस्क्यू टीम की उम्मीदें बरकरार रहीं और उन्होंने अपनी तलाश को जारी रखा। बच्चों के मिल जाने के बाद उनकी चची ने बताया कि उनका खानदान अक्सर मिलकर सर्वाइवल गेम्स खेला करता था, जिनमें वो मुख्तलिफ छोटे छोटे कैंप्स बनाकर मुश्किल हालात में बच्चों को एक दूसरे का ख्याल रखने की तरबियत देने के साथ साथ ये कौन से फल खा के जिंदा रह सकते हैं, किन फलों के खाने से इनकी मौत वाक़ई हो सकती है और किस तरह रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों को ये अपनी सर्वाइवल के हथियार बना सकते हैं, इस सब की भी ट्रेनिंग दिया करते थे। तो दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि ये ट्रेनिंग इन बच्चों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई है और इस मोजज़े की असल वजह बनी है, तो कतई गलत ना होगा। दोस्तों, इस कहानी में हम सब के लिए इंतहाई अहम सबक छुपा हुआ है कि हमें मुश्किल वक्त की तैयारी करनी चाहिए और ऐसी बेसिक स्किल्स जो हमारे सर्वाइवल को इंश्योर कर सकती हैं, खुद भी सीखनी चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। मिसाल के तौर पर स्विमिंग एक ऐसी स्किल है जो किसी भी वक्त आपकी ज़िंदगी और मौत के दरमियान का फ़र्क बन सकती है। सीपीआर एक इंतहाई सिंपल और अहम स्किल है जो किसी भी वक्त आपके प्यारों की ज़िंदगी बचाने का सबब बन सकती है। वेपन हैंडलिंग एक और ऐसी स्किल है जो किसी भी वक्त आपके काम आ सकती है। आपको कम से कम एक हथियार चलाने की ट्रेनिंग ज़रूर हासिल करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, ड्राइविंग अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में भी बहुत सारे लोग इस स्किल को नहीं जानते, मगर यकीन मानिए ये स्किल किसी भी वक्त आपकी और आपके प्यारों की जान बचाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। इसलिए इस स्किल को जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह दोस्तों, कराटे, अनआर्म्ड कॉम्बैट या बॉक्सिंग, इनमें से भी कोई स्किल आना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में आपका साथ देने के साथ साथ फिटनेस बरकरार रखने में भी आपकी बहुत मदद करेंगी।
दोस्तों कुकिंग भी इसी तरह की स्किल्स में से एक अहम स्किल है। आपको बेसिक चीज़ें कुक करना ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि किसी भी वक़्त आपको इस स्किल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है और उस दिन अगर आप इस स्किल से वाकिफ़ ना हुए तो उस दिन आपकी ज़िंदगी और मौत के दरमियान और कुछ नहीं, सिर्फ़ ये सिंपल सी स्किल हायल होगी। इसी तरह दोस्तों साइन लैंग्वेज यानी कि इशारों की ज़बान सीखना इंतहाई ज़रूरी है। ये स्किल भी कहीं न कहीं आपके सर्वाइवल का सबब बन सकती है। तो दोस्तों हमें इन मासूम बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिनकी वजह से हमें ज़िंदगी का इस कदर अहम सबक मिला और इस सबक को हम सबको अपनी ज़िंदगियों का मुस्तकिल हिस्सा बनाना चाहिए क्योंकि ये किसी भी वक़्त हमारी और हमारे प्यारों की जान बचाने के लिए काम आ सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।